तो साथियों, आज की क्लास में आज हम कवर करने वाले हैं भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 यानी भारत की राज्य व्यवस्था यानी संविधान के बारे में आज कवर करेंगे। तो अनुच्छेद 1 है संघ और इसके राज्य क्षेत्र में राज्य क्षेत्र को बताएगा। अनुच्छेद 2 किसके बारे में है? नए राज्यों की स्थापना या प्रावधान है। अनुच्छेद 3 है राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है। अनुच्छेद 4 में क्या है? पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर प्रतिबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन विधियां। भाग 2 में नागरिकता है अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता है। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता प्रावधान है। 8 में क्या है? भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता दी गई है। अनुच्छेद 9 में क्या है? नागरिकता की समाप्ति कर दी गई है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकार का बने रहना। 11 में क्या है? संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का विनियमन रेगुलेशन का प्रावधान है, अर्थात नागरिकता को लेकर सारी शक्तियां संसद के पास हैं। भाग 3 की बात करें तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक की बात करेंगे। इसमें अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। 13 में मौलिक अधिकारों का नियंत्रण करने की विधियां हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। 14 में कानून के समक्ष समानता है। 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। 17 में क्या है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत होना चाहिए। 18 में उपाधियों का अंत है। और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। 19 में है बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी, मतलब स्वतंत्र बोलने के अधिकार सभी के पास हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। और 19 में बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अगर 21 की बात करें तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सबको है। जीने का अधिकार मतलब सबको है। 21A की अगर बात करें शिक्षा का अधिकार, 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें 21A में शिक्षा का अधिकार डाल दिया है। 22 में क्या किया? कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण हमें मिल सकता है, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेदन 23 व 24 में हम बता सकते हैं। 23 में क्या है? मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध कर दिया गया है। 24 में कारखाने आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध कर दिया गया है, यानी वो काम नहीं कर सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता की अगर बात करें 25 से 28 तक है। 25 में क्या है? अंतःकरण और किसी की धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने और उसकी प्रचार करने की स्वतंत्रता है। 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, कोई भी धार्मिक कार्य है उसकी प्रबंध वो कहीं पे जाकर कर सकता है। अनुच्छेद 27 की अगर बात करें तो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर या टैक्स संबंधित स्वतंत्रता सभी को है। उसके बाद 28 में अगर बात करें तो सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 में है। 29 में क्या है कि अल्पसंख्यक वर्ग जितना भी है उसकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। और 30 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान का संचालित करने का भी अधिकार है। कोई भी शिक्षा स्कूल मतलब इंस्टीट्यूट वो चला सकता है। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है जो कि महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 32 से 35 तक इसमें हम चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 32 में तो क्या है? रिट संबंधी प्रावधान है। बी अम्बेडकर जी इसे संविधान की आत्मा भी बोला था। अनुच्छेद 33 में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति है। और 34 में क्या है कि सैन्य क्षेत्र या कानून के समक्ष मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान है। 35 में मौलिक अधिकारों पर लागू करने संबंधी प्रावधान है। भी मौलिक अधिकारों पर भी अगर थोड़ा मोट जो भी कानून बनता है वो लागू किया जा सकता है। भाग 4 की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व आते हैं। अनुच्छेद 36 से 52 जिसको संविधान की ये लगा लो मिनी संविधान बोल सकते हो। अनुच्छेद 36 चाहे की राज्य की परिभाषा इसमें है। 37 में नीति निर्देशक तथा न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। 38 की अगर बात करें तो राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। न्याय और निःशुल्क विधि सहायता प्रावधान का ही भी इसमें प्रावधान है। 44 अगर 40 की बात करें तो ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। 41 में कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। 42 में क्या है कि न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 43 में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया है। 44 में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का प्रावधान किया गया है। 45 में बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी की प्रावधान है। अनुच्छेद 46 की अगर बात करें, 46 में क्या है? अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वर्गों के
शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान है। अनुच्छेद 47 पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य दिया गया है। अड़तालीस में क्या है, कृषि और पशुपालन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 48 पर्यावरण और अन्य जीवों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 49 महत्वपूर्ण संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। 50 में क्या है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य के विभाजन है। और 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान है। अब भाग 4A की बात करें तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A इसमें आता है। 51A में क्या है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया है इसको, 51A को। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य रह गए हैं। भाग 5 में अगर बात करें, संघ अनुच्छेद आते हैं जो कि 52 से 151 तक चलेंगे। 52 में क्या है कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसका उल्लेख किया गया है। 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। 54 में क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की स्थापना। और 55 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी जो पद्धति है वो। 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल उल्लेख। 57 में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की पात्रता ही है। 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं हैं। 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्त रखी गई है। 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख किया गया। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। और 62 में राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया गया जो कि 6 माह का है। अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति ही रहेगा। 63 में अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति पे आ जाते हैं। उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये याद रखना है कि वो राज्यसभा का पदेन सभापति हो गया, नोट लोकसभा। आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति है जो वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेंगे। अनुच्छेद 66 की अगर बात करें, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन संबंधी उसमें प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख अनुच्छेद 67 मतलब 67 में है। अनुच्छेद अगर 68 की बात करें तो उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया गया है जो कि 6 माह है। और अनुच्छेद 63 से लेकर 69 तक उपराष्ट्रपति के बारे में ही अनुच्छेद बने हैं। 69 मतलब 69 की बात करें तो उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। और 70 अन्य किसी आकस्मिक में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन है। 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय है। 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति दी गई है। 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख किया गया है। 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया है। और 75 में मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध किए गए हैं। 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। और 77 में भारत के कार्य का संचालन संबंधी उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य 78 में है। और 79 में क्या है, संसद के गठन का उल्लेख। 80 में अगर बात करें तो राज्यसभा है उसका उल्लेख किया गया। और 81 में लोकसभा का उल्लेख है। 82 में क्या है कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन होना चाहिए, ये 82 में। 83 में क्या है, संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है। 84 में संसद की सदस्य के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए वो है। 85 में संसद के स्तर, सत्रावसान और विघटन संबंधी उल्लेख किए गए हैं। 86 में राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण और संसद संदेश भेजने का अधिकार दिया गया है। 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। और संसद के संसाधनों में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार जो दिए गए हैं वो 88 में है। 89 में अगर बात करें तो राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख किया गया है। 90 में राज्य के उपसभापति का पद रिक्त होना, परित्याग या पद से हटाए जाने का उल्लेख किया गया। 91 में क्या है, सभापति के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करने की उपसभापति का अन्य व्यक्ति की शक्ति का उल्लेख किया गया है। 92 में है, जब सभापति या उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। तो अगर आगे की क्लास चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद।